हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय मसीहा। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, सोल कॉन्शियसनेस। सोल मीन्स आत्मा, स्पिरिट, एंड कॉन्शियसनेस जागना, होश में आना। सोल कॉन्शियसनेस मीन्स अपनी आत्मा को जगाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड सोल एक्सिस्टेंस इन आवर बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। आज हर एक मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सही प्रॉब्लम की रूट ये है, और बॉडी और सोल कॉन्शियसनेस से बिल्कुल अनअवेयर है। जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा, एक वायरल हुआ था वीडियो यूट्यूब पर कि सिंगल भी दुखी, कमिटेड भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, और शादी जिसने नहीं किया वो भी दुखी। फिर ज़िंदगी के मुझे ले कौन रहा है, वहाँ पे आंसर नहीं हुआ था, पर मैं आपको आंसर देता हूँ। ज़िंदगी की वास्तविक मुझे वो इंसान ले रहा है जिसने खुद को समझ लिया, ज़िंदगी को समझ लिया और ईश्वर को समझ लिया। जैसे कि आज मनुष्य ने अपनी लाइफ की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत चीज़ें की हैं, तो कहने का अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करने के चक्कर में उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत लो कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर को पाल लिया है, और उन अनलिमिटेड डिज़ायर को पूरा करने के लिए बहुत कम टाइम में उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अननेसेसरी चीज़ें कर ले रहे हैं। किसी को हर्ट करके, बददुआओं से पैसा कमाकर या कुछ गलत चीज़ें करके वो पैसा कमाने की दौड़ में लग गए हैं, क्योंकि डिज़ायर्स पूरा करना है किसी तरह। और यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके मन को अशांति होती है, दुख होता है, और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर कर लेते हैं, तो फिर और तकलीफ वहाँ से हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉडी कॉन्शियसनेस में ज़्यादा डूबने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है आज ज़िंदगी में, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में हर स्थिति में खुश रह सकें, और जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम सेटिस्फाइड रहें और अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर ना करें। आज भौतिक ज्ञान से हमने अपनी लाइफ में कुछ जॉब करके या कोई बिजनेस करके बहुत पैसा कमा लिया है। इससे हमारी अहंकार की गर्मी बढ़ गई है, पर हमारे जीवन में व्यवहार की रोशनी नहीं आई है, हमारे व्यवहार में रोशनी नहीं आई है, क्योंकि पैसे की अधिकता हो चुकी है, पर संस्कारों में गरीबी है। अभी अच्छे संस्कार की कमी है आजकल। इसके लिए माता पिता भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि सिर्फ बच्चों को सिखाया जाता है कि तुम भौतिक जीवन में भौतिक ज्ञान लो, कुछ पढ़ाई करो, जॉब या बिजनेस से पैसा कमाओ। सिर्फ पैसे की वैल्यू को बताया जाता है। एटिकेट्स क्या है, संस्कार क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, हम जिंदगी में क्यों हैं, ईश्वर कौन, उससे हमारा क्या संबंध है, इस चीज़ का कोई इनको वाकिफ़ नहीं करवाता है। इसके वजह से सिर्फ वो एजुकेशन ले रहे हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बस दौड़ में लग गए हैं। पैसे का इस्तेमाल करना कैसे है, पैसे की वैल्यूज़ क्या है, लाइफ की वैल्यूज़ क्या है, हर एक चीज़ की वैल्यूज़ उनको दिखाई नहीं आती है। सिर्फ पैसा और उससे कुछ चीज़ें तुम पा सकते हो और लग्जरी लाइफ जी सकते हो, बस ये इनको बताया जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 3 बातें, कि हम मनुष्य क्या हैं और ज़िंदगी में क्यों हैं, और ईश्वर कौन है। तो इसी तरह से एक मनुष्य का अगर हम स्ट्रक्चर देखें या उसका परिचय को देखें, तो वहाँ पे 2 चीज़ सामने आती हैं कि एक मनुष्य के अंदर एक बॉडी है। एक मनुष्य का जो रचना हुई है वो एक बॉडी से हुई है और एक आत्मा से हुई है। बॉडी में कुछ आपके इनर ऑर्गन्स आ जाते हैं, लंग्स, किडनी, लीवर, ओके, और यह है बॉडी का हिस्सा। और आउटर पार्ट्स की अगर बात करें तो हमारे हाथ, पाँव और 5 इंद्रियां, हमारी आँख, नाक, कान, हाथ, मुंह, ये 5 इंद्रियां हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं। तो ये एक बॉडी का इंट्रोडक्शन है। और फिर एक और चीज़ आती है हमारे इस बॉडी में जो बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रीसियस है, वो है आत्मा, सोल, स्पिरिट। तो बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंसान का शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। पृथ्वी, आकाश,
अग्नि, वायु और जल। और कमाल की बात है कि हमको पूरी ज़िंदगी को यापन करने के लिए इन 5 तत्वों की ही ज़रूरत पड़ती है। और जब इंसान इस शरीर को छोड़ देता है, मतलब जो हमारी आत्मा है इस शरीर को जब छोड़ देती है, तो उन 5 तत्वों में ही मिल जाती है वापस आके। और इन 5 तत्वों का जो हम कंज्यूम करते हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जो हमारी आँख, कान, नाक, मुंह और हाथ होता है। तो इन 5 तत्वों की बहुत अहम भूमिका है हमारे एक शरीर में। ओके, तो सोल कॉन्शियसनेस के लिए हमको पहले आत्मा को समझना जरूरी है। आत्मा की क्या स्वरूप है आत्मा का, आत्मा की पोजीशन कहाँ पर है हमारी इस बॉडी में, आत्मा की क्या पावर है, आत्मा की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तमाम बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कहीं पर सोल कॉन्शियसनेस को डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर। तो आत्मा सिर्फ एक जस्ट लाइक अ एनर्जी, एक ज्योति बिंदु की तरह है। आत्मा की जो स्थिति हमारे इस बॉडी में वो है सेंटर ऑफ फॉरहेड, या हिंदी में इसको बोले भ्रिकोटी, जहाँ पर वुमेन बिंदी लगाती हैं या हम लोग तिलक लगाते हैं। तो ये भ्रिकोटी में सेंटर ऑफ फॉरहेड में हमारी आत्मा की स्थिति है और ज्योति स्वरूप बिंदु की तरह वो आत्मा है। और आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं जो बहुत अहम है। आत्मा की पहली शक्ति का नाम है मन, सेकंड बुद्धि, थर्ड संस्कार। 3 शक्तियाँ से हमारी आत्मा फंक्शन करती है। और 7 इसके कुछ गुण हैं: ज्ञान, नॉलेज, पवित्रता, प्योरिटी, प्रेम, लव, शांति, पीस, आनंद, ब्लिस एंड शक्ति, पावर एंड खुशी, हैप्पीनेस। ये 7 गुण हैं हमारी आत्मा के, जो इसके स्वधर्म हैं। पर आज मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा दिया है कि विकारों ने हमारी इस आत्मा को पॉल्यूट कर दिया। अब विकारों का भी जिक्र कर लेते हैं। 5 तरह के विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम बोले तो लस्ट, मोह बोले तो अटैचमेंट, अहंकार ईगो, क्रोध एंगर। ओके, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है जिसने हमारी आत्मा को पॉल्यूट करके रखा हुआ है। क्योंकि हम इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर ले रहे हैं जो हमारे माइंड पे गलत इफेक्ट कर रही हैं। जैसे हमारे कर्म इंद्रियां हैं, आंखों से हम कुछ ऐसा देख ले रहे हैं, कुछ वल्गर देख ले रहे हैं जो हमारे माइंड में गलत इफेक्ट डाल रही है। कानों से कुछ गलत सुन ले रहे हैं, मुंह से कुछ गलत बोल ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जो कर्म इंद्रियों के द्वारा जो हमारे संस्कार गलत बन जा रहे हैं, ये हमारे मन पे बहुत इफेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ों को देखोगे, सुनोगे, बोलोगे तो आप पर अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला होगा आपके संस्कारों में। संस्कार है आपके मन में अच्छे प्रभाव डालेंगे और आपके विचार अच्छे होंगे। अगर खराब चीज़ों को देखोगे, बोलोगे, सुनोगे तो फिर आप खराब चीज़ें ही आपके मन में आएंगी। तो संगति का असर पड़ता है। सुना होगा आपने, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी मति वैसी गति। मन बोले तो माइंड, हमारे जो ये पहली शक्ति है आत्मा की, मन में हमारे पास विचार उत्पन्न होते रहते हैं। यानी कि एक इंसान अगर कुछ सोचे भी ना, बिना सोचे भी उसका माइंड में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। 1 मिनट में हज़ारों विचार आ जाते हैं। और जो थॉट्स होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, टॉक्सिक थॉट्स होते हैं, वेस्ट थॉट होते हैं। ओके, कुछ नेसेसिटी थॉट्स होते हैं। ओके, तो ये इस तरह के कुछ विचार होते हैं जो हमारे मन में आते हैं। तो ये एक मन जो आत्मा की पहली शक्ति है, यहाँ पे आपके विचार प्रोड्यूस होते रहते हैं। ओके, और सेकंड शक्ति है बुद्धि, जो विजुअलाइजेशन करती है। जो हमारे पास विचार आए हैं मन में, अब वो विचार सही हैं कि गलत हैं, वो डिसाइड करती है हमारी बुद्धि। फिर तीसरी शक्ति है आत्मा की, वो है संस्कार। जो हमने डिसाइड किया, निर्णय लिया है, अब वो संस्कार के द्वारा वो एक्ट होता है, यानी कि एक्शन होता है भी। फिर जैसा हम एक्शन करते हैं वैसे हमारी संस्कार, हमारी आदत बन जाती है। तो अगर एक साथ अच्छा सोचता है तो फिर वो अच्छा ही करेगा। अगर वो बुरा सोचेगा तो बुरा, ऑब्वियसली उससे बुरा ही होने वाला होगा। फिर जब बुरा वो कर्म करता है तो कर्म से बनते हैं हमारे भाग्य।
अच्छा कर्म होगा तो भाग्य अच्छा बनेगा, बुरा कर्म होगा तो भाग्य खराब हो जाएगा। बहुत सारी इस दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं जो अपने कर्म के आधार पे उनके नाम अलग अलग हो गए हैं। ऐसे कि हम जो मनुष्य हैं सामान्य आत्मा में आते हैं। कोई इंसान अगर पाप कर्म करता है ज़िंदगी में तो वो पाप आत्मा हुआ। कोई महान कार्य करते हैं अपने जीवन में तो महान आत्मा हुआ। कोई पुण्य काम कर रहे हैं पुण्य आत्मा हुआ। ओके, कोई दिव्य काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी में तो वो दिव्य आत्मा हुआ। तो इस तरह से आत्माएं बहुत सारी हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ एक है और वही है ईश्वर। उसको बोलते हैं गॉड इज़ वन। टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप कर लिया है, आज मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुकी है, पर हमारे अंदर मन में इतनी उथल पुथल है आज कि हम उसकी ही वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं। शांति के लिए हम कहीं बाहर भटकते रहते हैं, पर हम नहीं जानते कि आत्मा जो हमारे अंदर मौजूद है इसका स्वधर्म है शांति, अंदर ही इनबिल्ट है हमारी आत्मा के अंदर। तो नॉलेज हमारे अंदर ही मौजूद है, शांति हमारे अंदर ही मौजूद है, ज्ञान हमारे अंदर ही मौजूद है, आनंद हमारे अंदर ही मौजूद है, पवित्रता हमारे अंदर ही मौजूद है। बस हमको सिर्फ अपनी आत्मा से नज़दीक बनाना है। नज़दीक होने के बावजूद भी हम बहुत दूर हैं अपनी आत्मा से। तो सोल कॉन्शसनेस के द्वारा हम सिर्फ ये आपको बताना चाहते हैं कि अपनी आत्मा के नज़दीक आएँ और जो 7 गुण हैं हमारी आत्मा के उनको हम फील करें। जब तक फील नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होने वाली है। आप कितना भी कमा लो, कितना भी पैसे आप कमा लीजिए, फिर भी आपको वो सुख शांति नहीं मिलने वाली है। बिकॉज पैसे से सिर्फ आप अपनी लाइफ में कुछ कंफर्टेबल जोन में आ सकते हैं, और फिर कंफर्टेबल जोन का भी ऐसा सीन होता है कि आप कंफर्ट में आ गए हो फिर वो कंफर्ट भी आपको चुभने लगता है, फिर कुछ और चाहिए होता है। खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बॉडी और एक आत्मा दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, व्यायाम ज़रूरी है, तो आपकी आत्मा के लिए भी खाना ज़रूरी है। और खाना है आत्मा का अच्छे विचार। आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए अच्छे विचार बहुत ज़रूरी है। अब आत्मा को चार्ज करने के लिए आपको ध्यान करना होगा, आपको योग करना होगा, अपनी इस आत्मा को उस परम आत्मा से योग लगाना होगा। मेडिटेशन के माध्यम से ये संभव है। तो इसके लिए पहले खुद को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं कि मेरी बॉडी में एक सोल भी कोई चीज़ है, और फिर आत्मा को समझ लिया, फिर उस परमात्मा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा सिर्फ वो एक है। तो खुद को समझ लिया, अब थोड़ा ज़िंदगी को समझ लेते हैं। अब जो सेकंड बात थी अपनी वो है ज़िंदगी को समझना। ज़िंदगी में एक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ये जो जिस जगह पर हम लोग अभी यहाँ पे जन्म लिया है, ये सिर्फ एक जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म। और जो बॉडी हमने लिया है, धारण किया है, ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है। आत्मा का अपना घर ये धरती नहीं है। चाहे स्वर्ग बोलो, हेवन बोलो, हाईएस्ट हेवन बोलो, रूहों की दुनिया बोलो, स्वर्ण धाम, निर्वाण धाम, कुछ भी बोल सकते हो आप। आत्मा का असली घर वहाँ है। यहाँ पे सिर्फ एक रोल प्ले करने के लिए आत्मा आई है, एक कॉस्ट्यूम को लेती है, शरीर रूपी एक कॉस्ट्यूम को लेती है, और एक लिमिटेड टाइम में अपना कर्म अदा करके, अपना टाइम पूरा करके इस शरीर को छोड़ के वापस अपने घर चले आती है। बॉडी नष्ट हो जाती है, बट जो हमारी आत्मा है वो एटर्नल है। जो आया है उसने जाना ही है, ये कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हम लोग आए हैं, अपना एक्ट प्ले करना है और फिर वापस अपने घर चले जाना है। अपना घर यहाँ पे नहीं है, अपना घर ईश्वर के धाम में है। जिस तरह से आसमान में तारे जगमगाते हैं, उसी तरह से जो हमारी आत्माएं हैं सब मनुष्य की, वो परम धाम स्वर्ग में, जन्नत में, हेवन में, इस तरह वो अपने जगह पर फिक्स है। आत्मा बिल्कुल शांत अवस्था में वहाँ पे रहती है, पर उसको अगर कुछ एक्ट करना है, कोई कर्म करना है, तो एक्ट करने के लिए आत्मा को बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। बिना बॉडी के आत्मा काम नहीं करती है, इसलिए आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है कुछ कर्म करने के लिए। इसलिए धरती पे आती है, कोई बॉडी को धारण करके फिर वो अपना एक्ट प्ले करती है। 5 इंद्रियां जो बॉडी की हैं उसके माध्यम से। अब मनुष्य की सोच में निर्भर करता है कि उसके सोच में कितनी पवित्रता है, वो कितना सोल कॉन्शियसनेस है कि अपनी इंद्रियों से वो किस तरह का काम करवाता है। हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल हमारे पूरे मस्तिष्क में होता है, और हमारे जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से आत्मा के कंट्रोल में होता है। तो आपकी आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये अगर अच्छे हैं तो आपकी आत्मा अच्छा ही कमांड करेगी आपके मस्तिष्क को। और फिर जब आपके मस्तिष्क
आपकी इंद्रियों को अच्छा कमांड करेंगे, फिर आपकी जो इंद्रियां हैं वो फिर अच्छा देखेगी, अच्छा बोलेगी, अच्छा सुनेगी, और फिर आपका हर एक कर्म अच्छा होगा और आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। ये बात सच है कि पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमको इधर भुगतने पड़ते हैं, और कुछ अभी के खराब कर्म होते हैं वो हम इस जन्म में भुगतते हैं। तो कि कर्म तो होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा, कर्म तो होगा। हर मनुष्य से जाने जाने में कुछ खराब कर्म हो ही जाते हैं। तो समझना यह है कि ज़िंदगी हमको सिर्फ इसलिए मिली है कि ईश्वर को समझना है, और जो कर्म हम गलत कर चुके होते हैं उनको अब अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना है। तो ईश्वर को समझना है, सोल कॉन्शियसनेस में आना है, और अच्छे कर्म करके अपने पुराने विकर्मों को नष्ट करना है और अपने भाग्य को बदलना है। क्योंकि आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आपके भाग्य बदल सकते हैं। ईश्वर ने पूरी तरह स्वतंत्रता दी है, एक मनुष्य को बुद्धि दी है अच्छा और गलत समझने के लिए, और फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी खुद आप पर होगा, आप खुद जिम्मेदार हो आपके डिसीजन के। पर ईश्वर ने आपको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, तो कभी भी किसी बात के लिए ईश्वर को ब्लेम नहीं करना कि ईश्वर तुमने खराब कर दिया। मनुष्य अपनी जिंदगी का खुद निर्माता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। तो हमारे ही कुछ किए हुए कर्म होते हैं, हमारा ही कुछ बोया हुआ होता है, हमारा ही कुछ कर्ज होता है जो हमको अदा करना होता है, जो हमको काटना होता है। ईश्वर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब तीसरी बात, ईश्वर को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमारी एक आत्मा एक ज्योति बिंदु की तरह है, उस तरह परमेश्वर भी है। हमारी जैसे आत्मा में 7 गुण हैं, इन 7 गुणों का बिल्कुल बहुत बड़ा सोर्स है वो ईश्वर। यानी कि अगर हमारे अंदर पवित्रता है, गॉड इज ओशन ऑफ प्योरिटी। अगर हमारे अंदर नॉलेज है तो गॉड इज ओशन ऑफ नॉलेज। हमारे अंदर अगर शांति है तो गॉड इज ओशन ऑफ पीस। हमारे अंदर अगर आनंद है तो गॉड इज ओशन ऑफ ब्लिस। हमारे अंदर अगर सुख है तो गॉड इज ओशन ऑफ हैप्पीनेस। यानी बहुत बड़ा सागर है ईश्वर, कि उस ज्ञान के सागर से, उस सर्वशक्तिमान से, उस सर्वगुण संपन्न से हम अपने नातों को जोड़ें, योग लगाएं, मेडिटेशन करें, उसको ध्यान करें, ताकि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में वो समा जाए, ताकि हमारी आत्मा की जो शक्ति है, मन, वो अच्छे विचार को उत्पन्न करे, कि बुद्धि उनको आसानी से अच्छा निर्णय ले, और फिर संस्कार हमारा कर्म के माध्यम से अच्छा बन जाए। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर कण कण में मौजूद है, कोई कहता है ईश्वर शरीर में है, कोई कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है। नहीं है, आत्मा अलग चीज़ हुआ जो बहुत प्रकार की होती है, और परमात्मा एक अलग चीज़ है जो सिर्फ एक ही है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वगुण संपन्न है, जो हमारा परम पिता है, हम सबका बाप है, और हम सब आत्माएं उसकी संतान हैं। वो हमारा परम पिता है। कण कण में मौजूद नहीं है, हमारे शरीर में भगवान मौजूद नहीं है। अगर शरीर में हमारे भगवान मौजूद होता तो हम कभी पाप कर्म नहीं करते, कि एक ईश्वर बहुत पवित्र चीज़ है। अगर उसकी मौजूदगी हमारे शरीर में है तो हम कैसे कोई गलत काम कर लेंगे। ईश्वर का एक जगह फिक्स है, स्वर्ग बोलो, हाईएस्ट हेवन बोलो, रूहों की दुनिया बोलो, परम धाम, निर्वाण धाम, कुछ ही बोलो, एक वो अलग ही जगह है ईश्वर की, जहाँ पे ये है कि आप पल भर में उसको आप याद करते हो तो कहीं भी अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं आपको। ईश्वर एक बॉडी नहीं है, वो एक परम आत्मा है। और कण कण में, कभी आपने वेद शास्त्रों में पढ़ा होगा कि ईश्वर कण कण में मौजूद है। देखो क्या है कि इस चीज़ का भाव अलग होता है बताने का। कण कण में मौजूद इसलिए बताया गया है कि आपके अंदर एक ईश्वर के प्रति डर रहे। जैसे कि एक माता है, उसका छोटा बच्चा है 5 साल का, वो बाहर खेल रहा है, तो मॉम को उसकी फिक्र है कि बाहर जाके वो कहीं शरारत ना करें, उसको कोई चोट ना लगे। तो मॉम बोलती है बच्चे को कि यार तुम बाहर मत खेलो, कुत्ता तुमको उठा के लेके जाएगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल देखा जाए तो 5 साल का बच्चा है, इतना बड़ा कुत्ता, उसको कैसे उठा के लेके जाएगा। पर बच्चे के अंदर डर डालने के लिए, उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग, सेफ्टी पर्पज से मॉम ने उसको बताया। तो इसलिए जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे पुराने जो शास्त्र जिसने लिखा है, कुछ बातें जिसने लिखी है कि वहाँ पे ईश्वर कण कण में मौजूद है, वो हमारे अंदर एक दहशत ईश्वर के प्रति डालने के लिए, ताकि हम मनुष्य ईश्वर का भय मानते हुए कोई खराब कर्म ना करें। ईश्वर से आपको जो मिला है उसका थैंक्स नहीं बोलते हैं इंसान आजकल। जो नहीं है उसको ढूंढते रहते हैं बस, और उसका ही ईश्वर से रिग्रेट करते रहते हैं। कुछ पैटर्न भी हमको बदलने की ज़रूरत है लाइफ में। बोला जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, नहीं, खाली दिमाग ईश्वर का घर, भरा हुआ दिमाग शैतान का घर। एक्चुअल में
इतना डाटा जब फ़ोन में आप भर देते हो तो फ़ोन हमारा हैंग करना शुरू कर देता है। तो सेम कंडीशन अप्लाई होती है हमारे माइंड में भी। आप जितना आप माइंड में पुराने रिग्रेट्स, फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग, बहुत ज़्यादा दर्द रख के रखते हो या बहुत लोगों से कंपेयर कर लेते हो, तो तमाम फालतू की चीज़ें हमारे दिमाग में वेस्ट थॉट क्रिएट करती है और बोझ सा हमारे दिमाग में हो जाता है। तो भरा हुआ दिमाग जस्ट लाइक अ शैतान का घर। तो खुद को समझो, ज़िंदगी को समझो और ईश्वर को समझो, और फिर ज़िंदगी में देखो मिरेकल कितना होगा, और इस काबिल बन जाओगे कि दूसरे की ज़िंदगी में भी खुशी ले आ पाओगे, आप दूसरे के जीवन में मिरेकल कर पाओगे। यही ज़िंदगी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आजकल लोग स्क्रॉल करते रहते हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कुछ फ़नी वीडियोस, कुछ वल्गर वीडियोस, कुछ ऐसे बस एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस। तो जब हम जो चीज़ देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, क्या होता है कि जो हम कंटेंट देख रहे हैं अपने मोबाइल में, स्क्रीन में हमेशा वही रहता है। तो कुछ अच्छा देखोगे तो अच्छा ही स्क्रॉल करोगे हमेशा। तो कुछ अच्छा देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी स्क्रीन में ये स्क्रॉल हो अच्छी बातें। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड, नमो बुद्धाय। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।